इसमें देखें सवाल इस तरह का आते हैं, स्नातक में उमेश ने विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया, गिरीश ने गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर लिया, सतीश ने विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया, गणेश ने गणित, अंग्रेजी और संस्कृत लिया, मनीष ने गणित, कंप्यूटर और संस्कृत लिया। इस पर आधारित 5 सवाल या 6 सवाल दिए रहते हैं। ऐसे ही यहाँ 5 सवाल दिया गया है। इसको करते समय आप जब पढ़ें तो जब ऐसे सवाल देखें पढ़ते समय ही लिखें। जैसे इसमें देखें, आप लिखें उमेश, उमेश ने क्या क्या लिया है, इनका विषय ऊपर लिखें, विज्ञान, अंग्रेजी, और कंप्यूटर, कंप्यूटर, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। गिरीश ने गणित, जीव विज्ञान और कंप्यूटर लिया। गिरीश ये लिए है गणित, गणित आगे बढ़ा लीजिए इसमें सब्जेक्ट में, गणित, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर। आगे देखें, सतीश ने विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। सतीश विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर लिया। गणेश ने गणित, अंग्रेजी और संस्कृत, गणेश गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, आगे बढ़ा लीजिए संस्कृत को, संस्कृत, संस्कृत लिया। मनीष गणित, कंप्यूटर और संस्कृत लिया। मनीष गणित, कंप्यूटर और संस्कृत लिया। अब सवालों के उत्तर इनके आधार पर जो आप बनाए हैं दें। संस्कृत विषय को कितने छात्रों ने चुना? संस्कृत विषय में आप देखें, संस्कृत विषय में 1 और 2 माने कुल 2 छात्रों ने। इसका उत्तर सी वाला होगा, 2 छात्रों ने चुना। अगला सवाल, किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना? सबसे कम आप डाटा में देखें, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 3, यहाँ जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को केवल 1 छात्र ने लिया, तो इसका उत्तर जीव विज्ञान होगा। ये उत्तर डी वाला सही होगा, जीव विज्ञान। फिर आगे देखें, किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चयन किया? तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का चयन है, 4 छात्रों ने। इसका उत्तर होगा कंप्यूटर, 4 छात्र। अंग्रेजी विषय को कितने छात्रों ने चयन किया? अंग्रेजी, अंग्रेजी में है 1, 2, 3, यहाँ 3 छात्रों ने चयन किया, बी उत्तर। फिर आगे देखें, गणित विषय को कितने छात्रों ने चयन किया? गणित देखें 1, 2, 3, कुल मिलाकर के 3 छात्रों ने। इस तरह से इस सवाल करें। इसी तरह से अगला सवाल देखें, एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। रमेश और सुरेश हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सुरेश और महेश अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। गणेश और रमेश गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। दिनेश और सुरेश इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं। इसको उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले लिखें रमेश, रमेश और सुरेश क्या पढ़ाते हैं? रमेश और सुरेश हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी विषय लिखें, हिंदी, अंग्रेजी, दोनों लोग हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। और फिर सुरेश और महेश अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सुरेश और महेश अंग्रेजी है, ये भूगोल लिख दीजिए, भूगोल, अंग्रेजी और भूगोल। सुरेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं और भूगोल पढ़ाते हैं। महेश भी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। आगे देखें, गणेश और रमेश गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। गणित कौन कौन पढ़ाते हैं? गणेश और रमेश, यहां गणेश लिखें, गणेश और रमेश गणित और हिंदी, गणित, हिंदी
गणेश, गणित और हिंदी। अगला सवाल इसी में देखें क्या कथन है। दिनेश और सुरेश इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाते हैं। तो इतिहास और नागरिक शास्त्र कौन पढ़ाते हैं? दिनेश और सुरेश। दिनेश, सुरेश हो गए और दिनेश। अब हम इस तथ्य के आधार पर इसका उत्तर देंगे। कौन से शिक्षक सबसे अधिक विषय को पढ़ाते हैं? शिक्षक में देखें सबसे अधिक विषय, यहाँ सुरेश को दिखाई पड़ रहा है जो 5 विषय पढ़ाते हैं। तो इसका उत्तर होगा सुरेश। सुरेश 5 विषय पढ़ाते हैं। अगला, निम्न युगल शिक्षकों में कौन भूगोल और हिंदी पढ़ाते हैं? भूगोल, भूगोल सुरेश और हिंदी, हिंदी में केवल सुरेश। भूगोल और हिंदी केवल सुरेश का कॉम्बिनेशन है। ऐसी स्थिति में यहाँ युगल में कोई, युगल माने दो लोग इसमें नहीं है। इसका उत्तर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, 2 से अधिक शिक्षक किस विषय को पढ़ाते हैं? किस विषय को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं? यहां देखें, हिंदी को 3 शिक्षक पढ़ाते हैं, अंग्रेजी को 3 शिक्षक पढ़ाते हैं, शेष में 2-2। तो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी को 3 शिक्षक रमेश, सुरेश और गणेश, अंग्रेजी को 3 शिक्षक रमेश, सुरेश और महेश। तो 2 से अधिक शिक्षक किस विषय पढ़ाते हैं? हिंदी और अंग्रेजी। तो इसका उत्तर आप देखें ये सी वाला होगा, अंग्रेजी और हिंदी, सी। अगला सवाल, गणेश, सुरेश और रमेश निम्न विषयों में किन विषयों को पढ़ाते हैं? गणेश, सुरेश और रमेश, गणेश, सुरेश, रमेश, ये तीनों एक साथ केवल हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप देखें बाकी कंपटीशन नहीं है, तो केवल हिंदी एक साथ पढ़ा रहे हैं, माने तीनों लोगों का हिंदी मेल कर रहा है। अगला सवाल, शिक्षकों में कौन शिक्षक 2 विषयों से कम पढ़ाते हैं? 2 विषयों से, यहां देखें रमेश 3 विषय पढ़ाते हैं, सुरेश 5 विषय पढ़ाते हैं, महेश 2 विषय पढ़ाते हैं, गणेश 2 विषय पढ़ाते हैं, दिनेश 2 विषय पढ़ाते हैं। तो कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो 2 विषय से कम पढ़ाता है। इसका उत्तर भी होगा इनमें से कोई नहीं, डी उत्तर होगा। आप सवाल पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ स्नातक करने हैं, तो हरीश ने हिंदी, विज्ञान और इतिहास चुना। आप लिखें हरीश, हिंदी, विज्ञान, इतिहास। फिर आगे देखें, महेश ने गणित, विज्ञान और भूगोल चुना। तो महेश लिखें, महेश गणित, गणित, विज्ञान और भूगोल। भूगोल चुना। फिर आगे देखें, गणेश ने हिंदी, विज्ञान और भूगोल चुना। गणेश, गणेश हिंदी, विज्ञान और भूगोल, हिंदी, विज्ञान और भूगोल चुना। प्रवीण गणित, विज्ञान और भूगोल, प्रवीण गणित, विज्ञान और भूगोल चुना। सुरेश हिंदी, गणित और इतिहास, हिंदी, गणित और इतिहास। सुरेश हिंदी, गणित और इतिहास का चयन किया। अब प्रश्न उत्तर में
किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थियों ने चुना? सबसे ज्यादा विद्यार्थी आप देख रहे होंगे विज्ञान में 4 विद्यार्थी हैं। इसका उत्तर होगा विज्ञान, यानी सी वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने चुना? देखें, हिंदी को 3, विज्ञान को 4, इतिहास को 2, गणित को 3 और भूगोल को 3, यानी इतिहास को सबसे कम लोगों ने चुना। तो इसका उत्तर होगा इतिहास, डी वाला। हिंदी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? हिंदी में आप देखें, यहाँ हिंदी में 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो हिंदी में 3, ए वाला उत्तर सही है। भूगोल विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? भूगोल में आप देखें 3 विद्यार्थी हैं, तो भूगोल विषय में 3 विद्यार्थी, बी वाला उत्तर सही है। विज्ञान विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? तो विज्ञान विषय 1 2 3 4 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसी तरह से अगला सवाल हम करते हैं। स्नातक करने हेतु राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान चुना। कमल ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। नवीन ने अंग्रेजी, संस्कृत और अर्थशास्त्र चुना तथा सोनू ने अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र चुना। इस सवाल को पढ़ने में समय न लगाया जाए, पढ़ते समय ही लिख लिया जाए। राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत और जीव विज्ञान, यहां लिखें, राजू अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, आगे देखें, कमल ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र चुना। कमल संस्कृत, ये राजू ने अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, कमल संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। ध्यान रहे कि 5-6 लोग होते हैं और 5-6 विषय होती है, इसलिए इधर भी पर्याप्त जगह रखें, इधर भी पर्याप्त जगह रखें। पंकज ने संस्कृत, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, पंकज संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र। नवीन ने अंग्रेजी, संस्कृत और अर्थशास्त्र, नवीन अंग्रेजी, संस्कृत और अर्थशास्त्र। सोनू ने अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र, सोनू अंग्रेजी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र। अब प्रश्नों का उत्तर दें। किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने चुना? यहां देखें, सबसे अधिक विषय पढ़ने वाले बच्चे संस्कृत है, जो 5 बच्चों ने लिया है। अंग्रेजी को 3 और संस्कृत को 5 बच्चों ने लिया, तो इसका उत्तर होगा संस्कृत, माने सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न, किस विषय को सबसे कम विद्यार्थियों ने चुना? सबसे कम अंग्रेजी में 3 है, संस्कृत में 5, जीव विज्ञान में केवल 1 है, अर्थशास्त्र में 3, नागरिक शास्त्र में 3, तो जीव विज्ञान सबसे कम, डी वाला उत्तर सही है। अगला सवाल, नागरिक शास्त्र विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? आ जाइए, यहाँ देखें 3, नागरिक शास्त्र को पढ़ने वाले 3 छात्र हैं, इसका उत्तर डी वाला सही होगा। अंग्रेजी विषय को कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? अंग्रेजी में आ जाए, तो यहाँ 1 राजू, नवीन दूसरा, सोनू तीसरा, 3 बच्चे। अंग्रेजी को 3 बच्चे पढ़ते हैं, ए वाला उत्तर सही है। अर्थशास्त्र विषय को कितने विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं? यहाँ ये ध्यान रखिए, कितने विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 1 नहीं पढ़ते हैं, राजू हैं, यहाँ देखें राजू और 1 सोनू। राजू और सोनू नहीं पढ़ते हैं, तो राजू सोनू, यानी ये उत्तर सी वाला उत्तर सही है। यहां देखें,
स्नातक करने हैं तो दिनेश ने अंग्रेजी विज्ञान व कला को चुना, उमेश ने संस्कृत विज्ञान और कला को चुना, नीता ने अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना, गीता ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना, महेश ने अंग्रेजी संस्कृत व विज्ञान को चुना। तो इस पे आधारित 5। अब इस प्रश्न को पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। यहाँ देखें, स्नातक करने दिनेश ने अंग्रेजी विज्ञान व कला को चुना। यहाँ लिखें दिनेश अंग्रेजी विज्ञान कला। आगे देखें, उमेश ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना। उमेश संस्कृत विज्ञान व कला को चुना। आगे देखें, नीता ने अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना। नीता अंग्रेजी विज्ञान व उर्दू को चुना। गीता ने संस्कृत विज्ञान व कला को चुना। गीता संस्कृत विज्ञान कला को चुना। महेश ने अंग्रेजी संस्कृत व विज्ञान को चुना। महेश अंग्रेजी संस्कृत व विज्ञान को चुना। अब प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने चुना? किस विषय को? आप देखें, विज्ञान में ज्यादा संख्या दिखाई पड़ रही है, 1 2 3 4 5। विज्ञान को 5 छात्रों ने लिया, तो इसका उत्तर होगा सी वाला। अगला, किस विषय को सबसे कम छात्रों ने चुना? अंग्रेजी को 3, विज्ञान को 5, कला को 3, संस्कृत को 3, उर्दू विषय को 1 छात्र ने लिया, इसका उत्तर ए वाला होगा। अंग्रेजी विषय को कितने छात्रों ने चुना? अंग्रेजी पर आ जाइए, यहां देखिए 3 छात्रों ने चुना है, तो अंग्रेजी विषय को 3, इसका उत्तर बी वाला होगा। संस्कृत विषय को कितने छात्रों ने चुना? संस्कृत पर आइए, यहां देखें संस्कृत में 3 छात्रों ने चुना है, उमेश, गीता और महेश। संस्कृत को 3 छात्रों ने चुना, डी वाला उत्तर सही होगा। कला विषय को कितने छात्रों ने चुना? कला पर आ जाइए, 1 2 3, कला को 3 छात्रों ने चुना, सी वाला उत्तर सही होगा। अगला सवाल, सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है, तो आप लिखते चलें। सुनील को खेलना और पढ़ना, ध्यान रहे 5-6 छात्र होंगे और 5-6 उनकी पसंद की चीजें होंगी। बाबी को गाना, खेलना, पढ़ना। बाबी को गाना, खेलना, पढ़ना। और फोटोग्राफी भी है, फोटोग्राफी। नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। नरेश गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी। महेश को गाना और खेलना पसंद है। महेश गाना और खेलना पसंद है।
सुधीर को खेलना और चित्रकारी पसंद है। सुधीर खेलना और चित्रकारी, नया आइटम है चित्रकारी, सुधीर के लिए चित्रकारी हो गया। आए अब सवाल दें, कितने लड़कों को गाना पसंद है? गाना वाले कॉलम में आ जाइए। 3 छात्र हैं, इसका उत्तर होगा 3 बी वाला। कितने लड़कों को चित्रकारी नहीं पसंद है? चित्रकारी नहीं पसंद है, ये नहीं शब्द पर ध्यान देंगे तो नहीं पसंद केवल एक को है, और नहीं पसंद में सुनील, बाबी, नरेश और महेश यानी 4 लोगों को चित्रकारी नहीं पसंद है। पहला उत्तर होगा ये वाला। किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है? कौन सा कार्य ज्यादा बच्चे कर रहे हैं? खेलना, आप खेलना 4 लोग कर रहे हैं, पढ़ना 3, गाना 3, फोटोग्राफी 2, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्य खेलना है। खेलने पर आ जाइए। अगला सवाल, कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? जहां सबसे कम संख्या है यह है चित्रकारी, सबसे कम पसंद चित्रकारी है। कितने लड़कों को पढ़ना पसंद नहीं है? पढ़ना पसंद 3 कर रहे हैं, इसमें से महेश और सुधीर पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो महेश और सुधीर माने 2 लड़के पढ़ना पसंद नहीं करते। कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है? गाना और फोटोग्राफी 3 लड़कों को गाना पसंद है और 1 को फोटोग्राफी, 2 को फोटोग्राफी, 3 को गाना। सॉरी, ऐसे लड़के 4 हैं जिन्हें गाना और फोटोग्राफी, ऐसे लड़के 2 हैं, बाबी को गाना भी पसंद है और फोटोग्राफी भी, नरेश को भी गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है। इस तरह से 2 बच्चे ऐसे हैं जिसे गाना और फोटोग्राफी दोनों पसंद है। उत्तर सी।